Hello friends, so today we will do the poem Wind by Subramanya Bharati. He was a Tamil poet and was very famous for his patriotism and in the pre-independence era, and was born on 1882 and died in a very short while in 1921. So basically हम ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने encouragement देने के लिए इंडियंस को ये पोएम लिखा था, कह सकते हैं, बिकॉज दिस पोएम इज ऑल अबाउट awakening the inner dead soul and becoming strong to face the struggles, the difficulties of life. Okay, and this poem was translated later by A.K. Ramanujan. Okay, and Ramanujan was a Kannada and English poet and was very well known for his translations of classical and modern poetry. ठीक है, आजकल जो poetries होती हैं, they are called modern poetries. So he translated this poem, which was originally written in Tamil. And first of all, before beginning this poem, I want to show you two pictures. Adjust your screen and see and look at these pictures. You want, if you want, you can take a screenshot of these pictures as well. So this is the first picture, and now this is the second picture. So what can you understand after watching these two pictures? बहुत clearly समझ में आ गया होगा कि when we get success, जब हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है तो लोगों को लगता है कि अरे वाह, बड़े इजीली मिल गया इसे, तो इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो बहुत लकी था. बेसिकली पीपल यूज द टर्म लकी फॉर सक्सेसफुल पीपल, राइट? बट देयर इज नथिंग कॉल्ड लक. देयर इज नथिंग कॉल्ड लक. लक इज जस्ट 1%. 99% इज ऑल योर हार्ड वर्क और योर स्मार्ट वर्क, वट एवर यू से. तो यही होता है लाइफ में. पीपल डोंट नोटिस द स्ट्रगल्स दैट यू आर फेसिंग, द ईयर्स ऑफ स्ट्रगल्स, द ईयर्स ऑफ फोकस, डिसिप्लिन लाइफ, ओके, लेट नाइट जगना, ये सब लोग नहीं नोटिस करते, राइट? एंड जब एक दिन आप फर्स्ट आ जाते हो अपने क्लास में, जब आप एक दिन बहुत ज़्यादा रिच बन जाते हो, आप एक वो उस मुकाम पे पहुंच जाते हो जो आप प्रॉमिस किए हो खुद से. मैं इस बार वो करके दिखाऊंगा जो मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, जो मुझे लोगों को खुद को प्रूव करना है, राइट? जब आप वो कर लेते हो तब लोगों को लगता है कि आप बड़े लकी निकले, आपने तो कुछ किया ही नहीं, है ना? लोगों को वो स्ट्रगल्स नहीं दिखते. तो यही होता है इस लाइफ में भी, और यहाँ इस पोएम में भी पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आती हैं एक ही बार में आके, सब कुछ जो स्ट्रांग होते हैं और जो वीक होते हैं उनका पहचान देती है, और फिर अगर आप स्ट्रांग होते हो तो आपकी फ्रेंड बन जाती हैं, और आप अगर स्ट्रांग नहीं होते हो तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं, जो स्ट्रगल्स एंड डिफिकल्टीज. ओके, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? ओके, सो लेट अस बिगिन विद द पोएम. Line by line explanation of the poem. Wind comes softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clear at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Okay, पहले इतना समझते हैं what the poet means here. The poet is basically telling the wind कि देखो wind, तुम धीरे धीरे आओ. Wind comes softly. Don't break the shutters of the window. विंडो का जो शटर्स है, यानी कि जो डोर्स है, जो वीक जो शटर है मैंने लगाया हुआ है विंडो को बंद करने के लिए, विंड से तुमसे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट होने के लिए, उन शटर्स को तोड़ो मत, ठीक है? और पेपर्स जो है मैंने रखे हैं उन्हें बिखेरो मत. डोंट स्कैटर देम, बिखेरना, स्कैटरिंग करना. ओके, उन्हें बिखेरो मत. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ में जितने मैंने बुक्स रखे हैं उन्हें गिराओ मत. देयर लुक व्हाट यू डिड. यू थ्रू देम ऑल डाउन. देखो तुमने क्या किया, तुमने तो सब कुछ गिरा दिया, तहस नहस कर दिया तुमने तो. बुक्स भी गिरा दिए, पेपर्स भी गिरा दिए, विंडोज़ की शटर्स तोड़ दिए, सब कर दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने क्या किया, बुक्स के पेजेस को तोड़ दिया. और साथ ही तुम क्या लाए, तुम रेन लाए. जब बहुत तेज़ से विंड आता है, अक्सर देखना बहुत तेज़ से जब हवा चलने लगती है तो बारिश होने लगती है ना, रेन आ जाता है, कभी कभार नहीं भी आता है, बट जब आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से आता है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तुम बहुत चालाकी से जो वीक लोग हैं, जो वीक एनिमल्स हैं, लोग हैं, चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब का मजाक उड़ाते हो, ठीक है? यू आर वेरी क्लेवर. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स. और जो फ्रेल हाउसेज हैं, यानी कि जो वीक कमज़ोर हाउस हैं, उन्हें भी तुम तोड़ देते हो. क्रम्बलिंग, ठीक है? उन्हें तोड़ते हुए
फिर डोर्स को तोड़ते हुए, रैफ्टर्स को तोड़ते हुए। रैफ्टर्स क्या होता है, अक्सर हम वो देखते हैं ना, उस तरह का हाउस जिसके ऊपर आप और छत वगैरह कुछ नहीं बना सकते हो, बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हो, वो जो मतलब स्लोपिंग उनकी रूफ्स जो होती है, रूफ टॉप जो होता है वो स्लोपिंग होता है, स्लैंटिंग होता है, ताकि बारिश उस पर जब गिरे तो वो नीचे गिर जाए, वो ऊपर इकट्ठा ना हो, तो उसे कहते हैं रैफ्टर्स, स्लोपिंग रूफ टॉप्स ऑफ हाउसेज। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स को तोड़ देते हो। फिर क्रम्बलिंग वुड्स, वुड्स क्या होता है, फॉरेस्ट, पेड़, जंगल, ठीक है, लकड़ियाँ, उन्हें गिरा देते हो, यानी कि पेड़ों को गिरा देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, ऑब्जेक्ट्स, यहाँ बॉडीज़ का मतलब है सभी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज़ यानी कि सिर्फ ह्यूमन बॉडीज़ नहीं, हर तरीके का बॉडीज़, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, हर चीज़ को तुम गिरा देते हो, तोड़ देते हो, तहस नहस कर देते हो। लाइव्स, तुम क्या डिस्ट्रॉय कर देते हो, जिंदगियाँ बर्बाद कर देते हो। तुम हार्ट्स, इट मीन्स कि आपको मेंटली तोड़ देता है विंड। यहाँ पे विंड का मतलब, आई एम टेलिंग यू बार बार, इट इज़ नॉट जस्ट द विंड विच वी फेस फिजिकली, ओके। यहाँ विंड सिम्बलाइजेज वॉट, डिफिकल्टीज इन लाइफ, डिफिकल्टीज, स्ट्रगल्स, पेन, ओके, ऑल द फेलियर्स, रिजेक्शंस, ऑल दोज हार्ड वर्क्स जो आपको आपके लाइफ में आते हैं आपको निखारने के लिए, आपको वीक और स्ट्रॉन्ग का फ़र्क समझाने के लिए, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। यहाँ पे विंड को गॉड कहा जा रहा है, ओके। वाई द विंड इज कॉल्ड गॉड, बिकॉज ही इज़ टीचिंग समथिंग, ही इज़ शोइंग अस द वेज ऑफ लाइफ, ठीक है, हमें एक तरीके का डिफरेंस समझा रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। विनोज एंड क्रशेज देम ऑल का मतलब क्या है, विनोइंग, विनो, व्हाट इज़ विनोइंग, अक्सर हमने देखा होगा, हम जब वीट या ग्रेन्स जब हम साफ़ करते हैं तो हम विनोइंग का प्रोसेस, फिल्टर करने के लिए विनोइंग का प्रोसेस अपनाते हैं, यानी कि उसका जो हस्क होता है, जो अनवांटेड पार्ट होता है, शैफ, उसे हम लोग फूंक के बाहर कर देते हैं या फिर ऐसे फटक के बाहर कर देते हैं, और जो अच्छा पार्ट होता है जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं वो इकट्ठा एक जगह बच जाता है, वीट या ग्रेन्स जो भी बच जाते हैं, और फिर उसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जो वीक पार्ट होता है वो साइड हो जाता है स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, वो उड़ जाता है, वो गिर जाता है, वो क्रश हो जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो टिका रहता है, वो हिलता नहीं अपने जगह पे, वो उसके सारे इरादे मजबूत होते हैं, इसलिए वो अपने जगह पे फिक्स रहता है। Now, let's come to the next para. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Okay? Now, what the poet means here. He won't do what you tell him to do. द पोएट सेज कि विंड वो नहीं करेगा जो हम उसे चाहेंगे करना, यानी कि लाइफ में जब डिफ़िकल्टीज आएंगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी और हम चाहेंगे कि वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे से आए या फिर उतना डिस्ट्रक्शन ना मचाए जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें थोड़ा सा रिलीफ दे, कुछ समय के लिए चले जाए हमारे लाइफ से, तो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें खुद को मजबूत बनाना है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलो आओ अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, अपने दरवाज़ों को फर्मली जोड़े, स्ट्रांगली जोड़े। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने बॉडी को मजबूत बनाए ताकि कैसी भी डिफिकल्टी, कैसे भी स्ट्रगल्स आए हम लोग उसको अच्छे से फॉर्मली फाइट कर पाए स्ट्रेंथ के साथ। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने हार्ट को लॉयल और मजबूत बनाए ताकि हम मेंटली ब्रेक डाउन ना हो सके, कैसा भी सिचुएशन हो लाइफ में, हर चीज़ को हम लोग फेस करें हंसते हुए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ये करो तो देखना ये जो प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आए ना तुम्हारे लाइफ में वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। यहाँ पे कितने ब्यूटीफुली ये 4 लाइन्स में कितने अच्छे से विंड के बारे में, यानी कि डिफिकल्टीज, स्ट्रगल्स, पेन, ट्रॉमाज, इन सब के बारे में पोएट ने डिस्क्राइब किया। क्या कहा कि जब हम कोई वीक फायर देखते हैं और हम उसे, जैसे कि एक दिया होता है, कैसा होता है वो, ऑलरेडी वो शिवर कर रहा होता है ना, वो ऐसे दिया से धीरे धीरे ऐसे करके वीक सा लग रहा होता है, उसे हल्का सा भी फू करो वो बुझ जाएगा। बट वहीं पे सपोज समझ लो एक फॉरेस्ट है जहाँ पे आग लगा है, बहुत 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 बड़े एरिया में आग लगा है, और वहाँ पे अगर विंड बहने लगा तो वहाँ का जो फायर होगा वो क्या बुझेगा? ऑब्वियसली नहीं, वो तो और बढ़ता जाएगा। तो वीक और स्ट्रॉन्ग लोग ऐसे ही होते हैं, जब डिफ़िकल्टीज आता है ना लाइफ में, तो जो वीक लोग होते हैं ना वो मायूस हो जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही होते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कोई होप नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो थोड़े से ही प्रॉब्लम्स में एकदम से टूट जाते हैं, ठीक है, लाइफ से हार जाते हैं। लेकिन वहीं पे स्ट्रॉन्ग लोग का माइंडसेट कैसा काम होता है कि ये भगवान जी मेरा टेस्ट ले रहे हैं तो मैं इसे प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं उसे फेस करूँगा और मैं आगे बढ़ के अपने स्ट्रेंथ को प्रूव करूँगा, राइट। तो वैसे ही होता है, वीक फायर क्या होता है, तेज़ हवा विंड चलने से वो बुझ जाता है, पर वहीं पे स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं ना वो उस फायर की तरह होते हैं जो फ्यूरियसली जो फ्यूरियस फायर्स होते हैं ना, जो कि बड़ी जगह पर लगे होते हैं, जो कि फॉरेस्ट हो गया, ऐसे जो फायर्स होते हैं
वहाँ पे अगर विंड बहता है तो वो और बढ़ते जाता है, यानी कि उनका जो स्ट्रेंथ होता है, उनका जो मोटिवेशन होता है स्ट्रॉन्ग लोगों का, वो प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज आने पे और ज़्यादा बढ़ते जाता है, वो और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, वो चीज़ उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसलिए कहा जाता है कि डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स होने से ही लाइफ में आदमी को सक्सेस मिलता है। हम एक देयर इज़ अ कोट इन इंग्लिश, गॉड गिव्स द टफेस्ट बैटल्स टू इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर। सो अगर आप स्ट्रांग हो तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। एंड इफ़ यू आर वीक, इफ़ यू वांट टू गिव, इफ़ यू लाइक इतना सा हो गया बस आई वांट टू गिव अप, तो you will not be able to get any success in life. You will just break down. So this is how wind is. We praise him every day. His friendship is good. We praise him every day. इसलिए these problems are good for us. We should praise them if they have come in our life. So this was all about the poem Wind. If you have any doubts, you can comment and ask. Thank you for watching. Let's meet in our